नमस्कार, मैं आत्मज्योति आर्य आपके साथ केपी न्यूज बुलेटिन में। आइए देखते हैं दिन भर के समाचार। शुरू करते हैं सुर्खियों से। बीदर जिले में 15 से 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीन की तैयारी। मेकेदातु पद यात्रा को लेकर करजोल ने कांग्रेस पर साधा निशाना। अदालती सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग पर नियम अधिसूचित। इस सप्ताह से कर्नाटक के सरकारी स्कूलों, पीयू कॉलेजों में लड़कियों के लिए आत्मरक्षा कक्षाएं। धर्म संसद मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण मामले में यति नरसिम्हानंद सिंधु सागर पर भी केस दर्ज। अब समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। 15 से 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीन अभियान के लिए अधिकारियों के एक समूह के साथ जिलाधिकारी रामचंद्रन आर ने 1 जनवरी की शाम को जिला और तालुका के अधिकारियों के साथ तैयारी बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंस उपायुक्त के कार्यालय के वीडियो हॉल में संबंधित तालुकों के शिक्षक और तालुका अधिकारियों और शिक्षा सहित अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ कार्यालय में बैठक कर टीकाकरण की तैयारियों की समीक्षा की गई। अब देखते हैं समाचार राज्य के। जल संसाधन मंत्री गोविंद करजोल ने कहा कि मेकेदातु परियोजना को लागू करने की मांग को लेकर कांग्रेस का पैदल मार्च एक अर्थहीन पहल है। करजोल का हमला जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी द्वारा 9 जनवरी से शुरू होने वाली 10 दिवसीय पदयात्रा के लिए कांग्रेस पर हमला करने के बाद आया है। पत्रकारों से बात करते हुए करजोल ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है। जब वे सत्ता में थे, उन्होंने परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। जब वे विपक्ष में होते हैं तो वे अनावश्यक अभियान चलाते हैं। 1 जनवरी 2022 से अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के नियमों को अधिसूचित किया गया है। कोर्ट प्रोसीडिंग्स की लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग पर कर्नाटक नियम 2022 शीर्षक वाले नियम उच्च न्यायालय और उन अदालतों और न्यायाधिकरणों पर लागू होंगे जिन पर इसका पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र है। अधिसूचना में ऐसे मामलों को सूचीबद्ध किया है जिन्हें लाइव स्ट्रीमिंग की श्रेणी से बाहर रखा गया है। इन मामलों में वैवाहिक मामले, यौन अपराधों से संबंधित मामले, आईपीसी की धारा 376 के तहत स्थापित कार्यवाही सहित महिलाओं के खिलाफ लिंग आधारित हिंसा से संबंधित मामले, पोक्सो अधिनियम के साथ साथ किशोर न्याय अधिनियम के मामले शामिल हैं। इन कैमरा कार्यवाही ऐसे मामले जहां पीठ का विचार लिखित रूप में रिकॉर्ड करने के कारणों के लिए है कि प्रकाशन न्याय के प्रशासन के लिए विरोधी होगा। राज्य के विभिन्न सरकारी हाई स्कूलों और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में पढ़ने वाली 4 लाख से अधिक छात्राओं को इस महीने के पहले सप्ताह से शुरू होने वाली विशेष कक्षाओं के माध्यम से आत्मरक्षा तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार ने समग्र शिक्षा कर्नाटक परियोजना के तहत प्रशिक्षण के लिए 2 करोड़ रुपए जारी किए हैं। एसएसके ने एक सर्कुलर जारी कर सभी सरकारी स्कूलों और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों को इस महीने के पहले सप्ताह से आत्मरक्षा कक्षाएं शुरू करने का निर्देश दिया है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नमस्कार, आदाब। मैं फिरोज खान कर्नाटक का और देश भर के सभी लोगों को मेरी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। इस खुशी के अवसर पर मैं 2 पंक्तियां कहना चाहता हूँ। भुला दो सारे वो दुख भरे पल, अब बसा लो वो आने वाला नया कल। अब मुस्कुराना जो आए नया पल, आ रहा है नए साल का नया पल। नए साल के जश्न में भूल ना जाना, सरकार के नियमों का पालन करना, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। Once again wish you a very happy new year to all। बीत गया पुराना साल, अब नया साल आ गया है। नया साल नई उम्मीदों की नई सौगात लाया है। नए साल के नए दिनों को आओ नया त्योहार बनाएं, हंसकर गाकर इनको हम खुशियों का उपहार बनाएं। इस नए साल का हर दिन खूबसूरत और खुशियों भरा हो और आप सभी का हर एक अधूरा ख्वाब इस वर्ष पूरा हो। इस नए साल में आपकी हर मुराद पूरी हो,
कामयाबी कदम चूमे और नाकामी से दूरी हो। खुदा करे कि नया साल सभी को रास आए, गम अनजाने में भी न किसी के पास आए। गुजरे हुए साल में हर एक को गमों से बस रोना था, अब आया है ओमिक्रॉन, पिछले वर्ष कोरोना था। उदास लम्हों की दिल में न कोई याद रखना, अपने लबों पर शिकवा और ना फरियाद रखना। कोरोना नियमों का देखो सब पालन करके अपना और अपनों के जीवन को आबाद रखना। इसी आवेदन के साथ दुआ है कि नया वर्ष सुख शांति और खुशियाँ लाए। आप सभी को केपी न्यूज़ 24x7 की ओर से नए साल 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आइए देखते हैं अन्य समाचार। हरिद्वार में हाल ही में हुई धर्म संसद में अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के संबंध में दर्ज एफआईआर में अब यति नरसिम्हानंद और सिंधु सागर के नाम भी जोड़ दिए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि एफआईआर में धारा 153A धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, आवास, भाषा के आधार पर विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 295 भी जोड़ी गई है। हरिद्वार के सर्किल अधिकारी शेखर सुयाल ने बताया कि गाजियाबाद के डासना मंदिर के पुजारी यति नरसिम्हानंद और संत सिंधु सागर के नाम भी प्राथमिकों में जोड़े गए हैं। नरसिम्हानंद इस कार्यक्रम के आयोजक थे। वैष्णो देवी मंदिर में हादसे के बाद फिर आम दिनों की तरह श्रद्धालु दर्शनों के लिए लाइन में लगे दिखाई दिए। हालांकि कल की तुलना में आज बाणगंगा, अर्धकुमारी और मुख्य भवन में श्रद्धालुओं की भीड़ अधिक अनुशासित दिखी। 1 जनवरी को हुए हादसे के बाद सुरक्षाकर्मी भी अधिक चौकन्ने नजर आए। सरकारी प्रवक्ता ने एक बयान में बताया कि भगदड़ के बाद श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, जिला प्रशासन, पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के संयुक्त दल ने तुरंत राहत अभियान चलाया। उन्होंने कहा 5 मिनट के भीतर स्थिति पर काबू पा लिया गया। इसके बाद यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। शनिवार को करीब 27,000 श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन किए। नीट पीजी काउंसलिंग के EWS कोटे में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने इस मामले में एक्सपर्ट कमेटी के सुझाव मान लिए हैं। बता दें कि देश भर के प्रमुख मेडिकल कॉलेजों से जुड़े सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स काउंसलिंग और प्रवेश में देरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सितंबर में आयोजित नीट पीजी को पास करने के बावजूद अब तक पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया गया है। नीट 2021 के काउंसलिंग में देरी को लेकर फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल पिछले हफ्ते शुक्रवार को खत्म हुई थी। आगरा के नजदीक खंडौली में मोहम्मद आलमगीर का 6 एकड़ का आलू का खेत है। वे इन दिनों असदुद्दीन ओवैसी से खासे नाराज हैं। इसलिए नहीं कि ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूपी का चुनाव लड़ रही है, बल्कि इसलिए कि ओवैसी के राज्य तेलंगाना ने यूपी से आलू की आवक पर रोक लगा दी है। ओवैसी तेलंगाना सरकार का समर्थन कर रहे हैं। आलू उत्पादक किसान समिति आगरा के महासचिव आलमगीर सीधा सवाल दागते हैं, तेलंगाना की सरकार और उसके फैसले का समर्थन करते हुए ओवैसी यूपी में किस हक से वोट मांग सकते हैं। दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत इस समय पहाड़ी इलाकों से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण शीतलहर की चपेट में है। इस दौरान दिल्ली एनसीआर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में रविवार सुबह वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार सुबह 9 बजे तक वायु गुणवत्ता सूचकांक 398 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। चीन अपनी सेना और पुलिस को विदेशी लक्ष्यों की जानकारी से लैस करने के लिए पश्चिमी सोशल मीडिया को खंगाल रहा है। द वॉशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित एक नई रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। इतना ही नहीं, सैकड़े चीनी दस्तावेजों, अनुबंधों और कंपनी फाइलिंग की समीक्षा के बाद चीन के इस रहस्य से पर्दा उठा। देखते हैं समाचार फिल्मों के। प्रभास और पूजा हेगड़े स्टारर 350 करोड़ की राधे श्याम के पोस्टपोन को लेकर उड़ी अफवाह, रिलीज को हैं तैयार। खेल जगत के समाचार।
एशेस सिडनी टेस्ट में पहले इंग्लैंड के खेमे में कोरोना ने मचाया कोहराम, 9 लोग हुए कोविड पॉजिटिव। अंत में देखते हैं समाचार बाजार के। नए साल पर महंगाई की मार, फुटवियर, ऑनलाइन खाना मंगाना समेत एटीएम से पैसा निकालना हुआ महंगा। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। बीदर जिले में 15 से 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीन की तैयारी। मेकेदातु पद यात्रा को लेकर करजोल ने कांग्रेस पर साधा निशाना। अदालती सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग पर नियम अधिसूचित। इस सप्ताह से कर्नाटक के सरकारी स्कूलों, पीयू कॉलेजों में लड़कियों के लिए आत्मरक्षा कक्षाएं। धर्म संसद, मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण मामले में यति नरसिम्हानंद, सिंधु सागर पर भी केस दर्ज। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।